रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। कि गांव की औरतें बहुत ही जल्दी तरक्की करेंगी सरपंच जी। अब इनके जीवन से गरीबी दूर हो जाए और ये सब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। अगर आप इस गुण को सीख गए तो हम अपने बनाए स्वयं सहायता समूह में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए अचार को बेचने के काम में रख लेंगे। जब आपकी गांव की औरतें स्वयं सहायक समूह बना के सफलता के शिखर पे पहुंचेंगी तो आपका भी नाम होगा। भाई और लोग तो मदद कर रहे हैं ना, तो हमें भला मदद करने की क्या जरूरत है? हमसे तुम बाद में ले लेना, जब आधार संस्था में रुपया खत्म हो जाएगा। अभी तो बहुत लोगों ने मदद किया होगा ना। ठाकुर साहब, आपके तनिक सहयोग से लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा और उनकी दुआओं से आपको ढेर सारी खुशियां मिलेंगी और मुझे भी खुशी मिलेगी अगर आप आनंद की संस्था को मदद करें। क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं करेंगे? तुम दोनों बहनें मिलकर हमसे चंदा लेने के लिए दबाव बना रही हो। ये सब ठीक नहीं है। चंदा अपनी मर्जी से दिया जाता है, ना कि जबरदस्ती से, जैसे तुम लोग हमसे मांग रहे हो। आप ऐसा ही मान लीजिए कि हम आपसे जबरदस्ती चंदा मांग रहे हैं। आप पे जबरदस्ती करने का हमारा पूरा हक है, क्यों दीदी? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे आप मत मुस्कुराओ साड़ू जी, ये सब जो आप देख रहे हैं ये खतरे की घंटी है। जब तक शादी नहीं हुई है तभी तक आप खुश हैं। शादी होने के बाद कैसे ब्लैकमेल किया जाता है ये आप अपनी आंखों से देख लीजिए। जीजा जी, सतीश को सब कुछ पता है, वो आपकी तरह कंजूस नहीं है। ये पेन उठाइए और जल्दी से अपनी मर्जी से रुतबा और इज्जत वाली राशि भर दीजिए। हाँ हाँ, भरिए भरिए, चेक भरिए। चलिए चलिए, साइन करिए और राशि भरिए। चलिए। ठीक है, भर देते हैं। है। ये ठेला कहाँ से लेकर आए और इस पर कहाँ रखेंगे? अरे नौटंकी नहीं है, राम साह के यहाँ से ठेला लेके आए हैं। ठीक है, उसके यहाँ बिना काम के ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो 10 दिन के लिए उधार लेके आए हैं। वो तो समझ गए हम कि तुम उधार लेकर आए हो देवर जी, लेकिन इसका करोगे का? ये तुम्हारे क्या काम का है? इस पर सब्जी रख के गांव-गांव में घूम के बेचेंगे। का?
अब तुम ठेले पे सब्जी बेचोगे? ऐसा करने से तुम्हारे देह हाथ में दर्द नहीं होगा? गांव वाले तुम पर नहीं हंसेंगे का? हाँ? अरे भाऊजी, ताना मार मार के ना दिमाग मत खराब करो। काम नहीं करते हैं तब भी ताना मारती हो, काम करते हैं तब भी मारती हो। अरे क्या करें, अपना जिंदगी नरक जैसा बना लेंगे तब तुम लोगों को अच्छा लगेगा हैं? तब सुकून में रहोगी। हद है यार। हद तो है ही, क्योंकि हम जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उस पर भरोसा करें कि नहीं? और काहे की कुत्ता का पूंछ कभी सीधा का सीधा नहीं हो सकता है, यही कहना चाहती हो ना? हमारी बात सुनो, ये ठेला लेके हम इस पे सब्जी रख के गांव गांव में बेचने का तरीका सीखेंगे। इससे तुम दोनों को भी फायदा होगा। पूछो कैसे? 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 वो ऐसे कि हम इसमें सब्जी लेके गाँव में घूमेंगे, बेचेंगे, उसके बाद तो तुम्हारे आधार संस्था में बना सामान भी इस पे रख के गांव गांव में घूम कर बेचेंगे। इससे तुम दोनों को फायदा होगा। क्या समझी? अरे वाह, आप तो हमसे भी 2 कदम आगे निकले। पहली बार आपकी बातें सुनकर हमको खुशी हो रही है। ये सोचकर अगर आप ठेला लेकर आए हो तब तो बहुत नीक है। आप हमारे बनाए हुए सामान को गांव में घूम घूम कर बेचोगे ना, तो इससे आपकी बेरोजगारी भी दूर होगी। लेकिन एक बात बताओ, आप ये जो सब्जी बेचने के लिए आप ठेला लेकर आए हो, सब्जी बाजार से खरीदने के लिए पैसे कहां से लेकर आएंगे आप? अरे उसका जुगाड़ कर लिए हैं हम। हमको 10 दिन का काम आया है, तो काम के लिए आज हमको एडवांस मिल जाएगा, उसी सब्जी खरीदेंगे। शाम के वक्त सब्जी बेचेंगे, जिससे हमको अनुभव भी होगा और कुछ पैसा भी कमा लेंगे। पहली बार आप समझदारी वाली बात सोचे हो। ठीक है, अब ठेले को साफ करके खाना खाने आ जाओ। हम आज आपके लिए आलू के पराठे बनाने जा रहे हैं। कहा? आलू का पराठा? अरे वाह, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। गले मिल लो। ख्वाब सच हो रहे हैं, उम्मीदों के उम्मीदों के उम्मीदों के उम्मीदों के नगर बस रहे हैं। पकड़ कर हाथों में हाथ ओ साथी, पकड़ कर हाथों में हाथ ओ साथी। चला चल चल चला चल चला चल चल चला चल चला चल चल चला चल ओ साथी चल चला चल ओ साथी चल चला चल ओ साथी चल चला चल। खुशियाँ पकड़नी है, अपने आरज़ू का घर बसाना है। पसीना हम बहाएंगे, सुख के दिन घर में लाएंगे।
खोई हुई है खुशियाँ हमारी, जो खोई हुई है खुशियाँ हमारी, मेहनत से अपने ढूंढ कर लाएंगे। चला चल चल चला चल, चला चल चल चला चल, चला चल चल चला चल, ओ साथी चल चला चल। दुख का बादल छटेगा, सुख का सूरज दिखेगा, नया जीवन सजाएंगे, बहारें लूट लाएंगे, हमारे हिस्से का सुख एक दिन घर आ बसेगा, हिस्से का सुख एक दिन घर आ बसेगा। रख हौसला सफर में तू बढ़ता चल। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्वाद है। बहन, आज के बाद से आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। आज के बाद से हम लोग एक दूसरे को नमस्ते या प्रणाम नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे का स्वागत करेंगे और जय आधार बोलेंगे। कैसे? ऐसे। जय आधार, जय आधार। जिससे हम एक दूसरे को आपसी सहयोग दे सकें और एक दूसरे के आपसी सहयोग से सफलता पा सकें। जय भारत, जय किसान। जय भारत, जय किसान। नारी शक्ति हमारी पहचान। नारी शक्ति हमारी पहचान। जय भारत, जय किसान। जय भारत, जय किसान। नारी शक्ति हमारी पहचान। नारी शक्ति हमारी पहचान। एक मिनट दीदी, अब से हम हाथ जोड़कर नहीं, हाथ मिलाकर आपका स्वागत करेंगे। अभी अभी आनंदी दीदी ने हमें समझाया है कि अब हम हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं करेंगे, ताकि हमारी एकता और हमारे विश्वास का सबको पता चल सके। इसीलिए जय आधार। ये आइडिया तो तुम्हारा कमाल का है आनंदी। बिल्कुल सही कहा सरोज जी आपने। सदस्यों द्वारा नमस्कार के बदले हाथ मिलाकर जय आधार बोलने की आनंदित तुम्हारी इस अनूठी सोच से तुम्हारी संस्था की पब्लिसिटी होगी। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। मैंने और मेरी समूह के सभी महिलाओं ने जो सपना देखा है वो सब आप लोगों की मदद के भरोसे ही देखा है। हमारी मदद करने के लिए आगे आती रहेंगी तो हम सब एक दिन जरूर सफल होंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
आई कार्ड है जो कि आपकी पहचान बताता है, और ये टोपी आपके संस्था के प्रचार के लिए। तो अब से आप लोग जहां भी जाएं इसे पहन कर जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि आप लोग कौन हैं। हम आधार हैं और यही हमारी पहचान है। और यही बात आपको सबको बतानी है, इसलिए आप सब अपना अपना आई कार्ड और टोपी ले लीजिए और उसे पहनिए। आनंदी, ये सब आप बांट दीजिए। देखिए, आई कार्ड और टोपी तो पास आने पर ही दिखाई देगा, इसलिए मैं इस समूह की महिलाओं के लिए एक खास रंग की साड़ी डिजाइन करवा रहा हूं, जिसे आप लोग काम के वक्त ही पहनेंगे। इससे आपके समूह का प्रचार होगा, ये आपकी पहचान भी बनेगी और एक जैसे दिखने के कारण आपकी एकता भी दिखाएगी। इस साड़ी के खरीदने पर जो भी खर्च होगा, मैं अपनी निजी खर्च से आधार संस्था को चंदे के तौर पर दूंगा। अरे सारा सहयोग आप ही कर देंगे या किसी और को भी मौका देंगे? दीदी, अब चौंक गई ना? आज से हम लोगों ने ठाना है कि हम लोग नमस्कार की जगह सब लोगों को जय आधार बोलकर उनका स्वागत करेंगे। वेरी गुड आनंदी, ये बहुत अच्छी सोच है। आनंदी, मैं तुम्हारी संस्था की तरक्की के लिए अपनी एनजीओ की तरफ से तुम्हारे लिए कुछ चंदा लेके आई हूँ, और दीदी भी कुछ चंदा दे करके मदद करना चाहती हैं। सच में आनंदी, तुम्हारे समूह की महिलाएं बहुत ही लकी हैं। देखो ना, ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही इन्हें समाज का सहयोग और मदद मिल गया। अब तो तुम्हारी संस्था में हजारों रुपए का चंदा इकट्ठा हो गया। आप सच कह रही हैं सरोज जी, मैंने बहुत सारी संस्थाओं के लिए काम किया है, पर ऐसा उदाहरण बहुत कम ही देखने को मिलता है। अक्सर स्वयंसेवी संस्था को फंडिंग की दिक्कत के कारण अपना काम बीच में ही रोकना पड़ता है, मगर आधार संस्था को इस गांव से जो सपोर्ट मिल रहा है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। आनंदी, ये लो हमारी तरफ से। जरा एक मिनट, कुमुद अब चेक दो। दीदी, ये आपका चेक। आनंदी, ये हमारी तरफ से। मैं ये फोटो अखबार में दूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर यहां क्या हो रहा है। इससे आपकी संस्था की पब्लिसिटी भी होगी और आपके आने वाले प्रोडक्ट के बारे में लोग पहले से जान जाएंगे। यहाँ उपस्थित सरोज वर्मा जी, सतीश जी, अनुपमा चौधरी जी और कुमुद पांडे जी के साथ साथ सभी महिलाओं के मदद और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने और मेरी समूह के सभी महिलाओं ने जो सपना देखा है, वो सब आप लोगों की मदद के भरोसे ही देखा है। और आप लोग इसी तरीके से हमारी मदद करने के लिए आगे आती रहेंगी, तो हम सब एक दिन जरूर सफल होंगे। ये विश्वास है हमारा। आनंदी, अब हम सब तुम्हारे साथ में हैं। दीदी, हम एक वक्त ही खाएंगे, लेकिन अपनी संस्था को हर हाल में चलाएंगे। अब हम अनेक होकर भी एक हैं, इसीलिए अब किसी एक की समस्या अब हम सबकी समस्या है। हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे
और हर तरह से जीतेंगे। भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, पर टूटने में जरा भी वक्त नहीं लगता। तो संभल कर चलना और खुद पर विश्वास रखना। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आनंदी, भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, पर टूटने में जरा भी वक्त नहीं लगता। तो संभल कर चलना और खुद पर विश्वास रखना। ठीक है जी। अभी मैं चलती हूँ, मुझे जरा जरूरी काम है। सरोज जी, आप खूब मन लगाकर इन्हें सिखाइएगा। जी बिल्कुल। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जय आधार। जय आधार। जय आधार दीदी। जय आधार। जय आधार। जय आधार। अरे सब्जी ले लो, सब्जी ताजी हरी सब्जी सस्ते भाव की सब्जी। अरे सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी सस्ते भाव की। आलू प्याज टमाटर भिंडी। ये निखट्टू कब से सब्जी बेचने लगा? हम निखट्टू नहीं है, अभिलाष नाम है हमारा। आज से हम सब्जी बेचने का काम शुरू किए हैं। एक पाव मिर्चा दे दो। सब्जी ले लो, सब्जी हरी सब्जी सस्ते भाव की, सस्ते भाव की। आ जाओ, आलू भिंडी टमाटर मिर्चे। सब्जी ले लो, सब्जी सस्ते भाव की सब्जी। हाँ भैया, कैसे दिए? शिमला मिर्च दिए 12 रुपए किलो। 8 रुपए किलो लगा लो। 8 रुपए किलो तो कल देंगे। अरे भैया मजाक कर रहे हो क्या? एक तो हम बाजार के भाव से इतना सस्ता सब्जी दे रहे हैं, ऊपर से तुम बोल रहे हो कम कर दो। हैं, मजाक तो तुम ही कर रहे हो ना। 1 किलो शिमला मिर्च दे दो। ठीक है, अभी देते हैं। किलो अचार बनाने के लिए तो बहुत सामग्री लगेगा, तो उतने सारे सामग्री के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमने वारिस नगर के भंडारी लाल से बात की है, आप उनसे उधार अचार बनाने का सामान और तेल ला सकती हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर,
बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।